हेलो दोस्तों, मैं मन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एएस क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, जो मैंने यहाँ तीनों लिख रखा है। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रूव भी किया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर ये चीजें आपको तीनों तैयार है, तीनों चीजें याद है, तो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज इसका एग्जाम्पल हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है। पहला एग्जाम्पल है 9 sec स्क्वायर एट माइनस 9 tan स्क्वायर एट बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है। पहले सिंपल देखिए, दोनों में 9 है, 9 है दोनों में, 9 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या कोष्टक में, सेक स्क्वायर है। 9 को बाहर भी ले लिया, कॉमन ले लिया तो बचा सेक स्क्वायर है। माइनस लगा लेंगे, 9 को कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर है। तो लिख देंगे tan स्क्वायर है। अब ये बराबर लगा के 9 को डाल लेंगे, यहाँ किसी चीज का निशान है तो पूरे का है। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं, तो इसका मान हम यहाँ से निकालेंगे। अब इसमें खोजेंगे तीनों में कि सेक और tan किस में आया है। तो दूसरी सर्वसंख्या देख सकते हैं, दूसरी सर्वसंख्या में tan थीटा है और सेक थीटा, तो हम यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरी सर्वसंख्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर न्यून कोण थीटा हम लोग लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर न्यून कोण ए लिया है, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे ए लिख देंगे। तो बन गई सर्वसंख्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। अब tan स्क्वायर ए यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर 1 बचेगा और इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो उधर पहले से सेक स्क्वायर ए है और ये प्लस का इधर आया तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए। मतलब कि जहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, हम वहाँ 1 रख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह हम 1 रख सकते हैं, जो वही चीज है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 1, और 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 ही आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। तो इसको इरेज मिटाते हैं और अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सेक ए प्लस tan ए, और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए बराबर निकालना हमको, इसका मान कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, हम एक को चेंज करते हैं, कोई इसी तरह रखेंगे तो हमारा निकल के आएगा आंसर। तो हल करते हैं। सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए, सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए, जो कि मैंने बता रखा है। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, फिर प्लस लगा देंगे। tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको सिंपल इसी तरह उतार लेंगे 1 माइनस साइन। अब क्या करेंगे, हर बराबर है, इसको सिंपल इसी तरह लिख सकते हैं कॉस ए, और कोष्टक लगा लेंगे 1 प्लस लगा प्लस साइन ए कोष्टक 1। मैंने क्या किया, कोष्टक लगाया, हर समान था उसको लिख लिया, ऊपर वाला इसी तरह उतार लिया, कॉस ए को लिख लिया और 1 प्लस साइन ए को उतार लिया। इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर एक चीज हमको मिल रहा है, एक फार्मूला मिल रहा है, जो हमने बहुत छोटे छोटे क्लासों से सीख रखा होता है कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला बन रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन है और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन है। इसका मतलब अगर हम 1 को a मान के चले और साइन ए को b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, एक को 1 मान रहे हैं, 1 को a मान रहे हैं और साइन a को b, तो हमारा फार्मूला बन जा रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक की जगह हमने माना था a, तो a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह माना था साइन है, तो b की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर बटे ये कॉस ए तो बचा ही रहेगा। इस पूरे का मान हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको लिख लेंगे माइनस
साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब एक चीज देख सकते हैं, इसको मैंने वहां पे एक सरल लिख रखा है, सरल नंबर 1। हमको इसको चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। हम ढूंढेंगे कि साइन ए किस में आया है, साइन थीटा किस में आया है, कौन सी सरल में। तो देख सकते हैं यहाँ पर आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें साइन आया है तो इसका यूज यहीं पे होने वाला है। तो सरल लिखते हैं, सरल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहां हमने न्यून कोड थीटा लेके चला था, लेकिन यहाँ पर ए दे रखा है तो हम थीटा की जगह लिख देंगे ए, और थीटा की जगह ए लिखेंगे तो हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान। तो 1 इधर है, साइन स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। इसको उधर भेज देते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका मतलब जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा वहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो ये वही चीज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, अब बटे कॉस स्क्वायर है कॉस ए है। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए एक कॉस ए, एक तो कॉस ए से एक तो कट जाएगा और एक बच जाएगा। यहाँ स्क्वायर था तो 2 कॉस ए थे, एक तो कॉस ए बच जाएगा और यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना था, इसको चेंज करके हल करना था। तो चलते हैं अगले एग्जांपल पे। हमारा अगला एग्जांपल है 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसका मान बहुत इजी निकलेगा, ये कोई कठिन नहीं है क्योंकि हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसका मान हमको सीधे सीधे पता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ a था तो लिख देंगे sec स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर लिख देंगे sec स्क्वायर है। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे इसके बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो चलिए हल करते हैं। इसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे इसके बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक इसके बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर, सेक का उल्टा कॉस होता है तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर, बड़ा वाला बटा लगाएंगे। कोसेक ए होता है साइन ए का उल्टा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 बटे साइन स्क्वायर। अब आप सभी लोग जानते हैं जो सबसे नीचे होता है उसका गुणा सबसे ऊपर होता है और बीच वाले का बीच में हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए ही आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1 का गुणा कॉस स्क्वायर ए में होगा तो कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। अब ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए tan ए बराबर लिखा था हमने साइन ए बटे कॉस ए, बस वहां पर साइन ए बटे कॉस ए की जगह हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो tan ए बराबर ये होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो वहां स्क्वायर लग गया तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब साइन ए बटे कॉस ए को बोलते हैं tan ए, और यहाँ स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा देंगे तो इसका मान हो जाएगा tan स्क्वायर, और यही होगा हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, मैंने इसके पहले कुछ बता रखा है, बताया था मैंने कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का 2 कोटि पूरक कोणों के साथ क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको मैंने डिस्कस कर रखा है। ये वाली वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। जैसे पूछ दिया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो उसी तरह हम इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे। तो वैसे ऐसे एग्जाम्पल तो मैंने बहुत से दे रखे हैं उस वीडियो के लिए, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो हम चलते हैं इस पे। हमको इसमें क्या करना रहता है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना रहता है। ऊपर 2 है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, नीचे 2 कॉस है, कॉस में से दोनों कॉस में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो चलिए करते हैं। साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, पहले वाले को चेंज करता हूँ।
तो साइन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर 63 को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस ये 27 अंश। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 90 में से जब हम 27 घटाएंगे तो हमको 63 मिल जाएगा, घटा के देख सकते हैं आप। ये बगल वाले में से ही घटाएंगे, 90 में से अगर बगल वाले को घटा देंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर मैंने उतार लिया, 63 को लिख दिया, 90 माइनस 27 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको यही फार्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा। अब दूसरे वाले को क्या करेंगे, चेंज ही नहीं करेंगे, उसी तरह उतार लेंगे, साइन स्क्वायर 27 बटे, चलिए ऊपर वाले में पहले वाले को चेंज किया गया है तो नीचे वाले हम लोग दूसरे वाले को करते हैं। इसको भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसको करेंगे। तो पहला वाला उतार लेते हैं cos स्क्वायर 17 प्लस, इसको भी उतारेंगे cos स्क्वायर को, लेकिन 73 को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस, इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे माइनस 17, 90 में से 17 घटाएंगे 73 मिल जाएगा, घटा के देख सकते हैं। अब आप लोगों को पता होगा, मैंने बता रखा था साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा के 27 अंश है, तो हम यहाँ पर cos थीटा के बजाय लिख देंगे 27 अंश, तो इसको लिख सकते हैं cos 27 अंश, और यहाँ स्क्वायर लगा के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस इसको उतार लेंगे साइन स्क्वायर 27 अंश बटे, इसको क्या करेंगे उतार लेंगे cos स्क्वायर 17 अंश प्लस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बस यहाँ cos 90 माइनस थीटा की 17 है, तो हम साइन थीटा की लिख देंगे 70, तो साइन थीटा के स्थान पे 17 है तो क्या लिख देंगे 17 अंश, और यहाँ क्या है स्क्वायर, तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। अब आप एक चीज देखिएगा, ये तो मैंने रखा है नियम है, फार्मूला एक प्रकार से समझ सकते हैं इसको। तो अब आप देखिए सर्व समीकरण को, पहले थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसमें भी ऊपर नीचे दोनों में साइन और कॉस ही आया है, तो इतना तो पता है कि पहले ही सर्व समीकरण लगेगी। अब वो कैसे यूज होने वाली है, वहां तो थीटा था, यहाँ 27 और 17 दे रखा है, तो क्या दिक्कत है, दोनों कोण तो सेम ही है, यहाँ थीटा रहे 17 रहे या कुछ रहे, अगर सेम है तो हम सर्व समीकरण का यूज कर सकते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी बन रहा है साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, बस थीटा की जगह 27 हो गया, लेकिन दोनों तो सेम ही है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1। इसी तरह यहाँ भी बना है cos स्क्वायर 17 प्लस sin स्क्वायर 17, तो ये भी बनाना है sin स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 17, इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही तो होता है, तो यहाँ भी लिख देंगे 1, और 1/1 का मान होता है 1, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने वीडियो देख रखा है पिछली वाली तो ये बहुत सिंपल लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो इसको मिटाते हैं और कुछ और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, अब थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल रहेंगे, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, इसको मिटा देते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल होने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin थीटा sec थीटा और tan थीटा को cot थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये है कि sin थीटा को हमको चेंज करना है cot के पद में, मतलब sin थीटा को हम हल करेंगे और उसका आंसर जो आना चाहिए वो cot में आना चाहिए, बाकी पांचों को 5 में नहीं आना चाहिए, जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और बच रहे हैं cot थीटा के अलावा, उसमें इसका आंसर नहीं आना चाहिए। उसी तरह sec थीटा को भी चेंज करेंगे, तो sec थीटा को चेंज करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए उसमें केवल cot थीटा आना चाहिए, इसके अलावा बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई नहीं आना चाहिए। इसी तरह tan थीटा को भी चेंज करेंगे, तो चलिए पहले हम लोग चेंज करते हैं sin थीटा को, पहले चेंज करते हैं sin थीटा को। तो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बराबर, बस हम केवल एक चीज जानते हैं कि sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, लेकिन cosec थीटा में बदल के क्या करेंगे, चाहेंगे तो बदल भी सकते हैं, सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। sin थीटा बराबर होता है 1 बटे cosec थीटा, sin थीटा बराबर होता है 1 बटे cosec थीटा, sin थीटा बराबर हो गया 1 बटे cosec थीटा।
अब कोसेक थीटा को हम कॉट में बहुत सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन का यूज करके। यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको केवल कोसेक थीटा का मान चाहिए क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, तो जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी, करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहां कोसेक थीटा है, जहां कोसेक थीटा है करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा। इसका मतलब जहां कोसेक थीटा है हम वहां लिख सकते हैं करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ही तो है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से चेंज हो गया। कॉट में क्या था, साइन थीटा को कॉट थीटा में चेंज करना था, मैंने साइन थीटा को हल करके जो आंसर आया उसमें कॉट थीटा आया है। मैंने साइन थीटा को हल किया तो कॉट थीटा आ गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया हमारा। हमको कहा था ना कि साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, हमने व्यक्त कर दिया। जो हमारा आंसर आया इसमें कॉट थीटा के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। अगला क्या है, अब हमको बदलना है सेक थीटा को कॉट थीटा के पदों में। तो चलिए बदलते हैं, बहुत सिंपल ये भी होगा। लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इसको यहां से निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, वहां दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो सेक स्क्वायर है नहीं, तो हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर करड़ी लग जाएगी। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है कि जहां सेक थीटा होगा वहां हम लिखेंगे करड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ है सेक थीटा, यहाँ लिख सकते हैं हम करड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan में तो हमको चेंज नहीं करना था, हमको सेक थीटा को चेंज करना था कॉट थीटा में, हमने चेंज कर दिया tan थीटा में। लेकिन tan थीटा से कॉट थीटा में बदलना बहुत सिंपल होता है क्योंकि tan का ही तो उल्टा होता है कॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan को 1/कॉट स्क्वायर थीटा। tan का उल्टा कॉट थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए करड़ी लगा लेंगे, इसके बटे 1 मान सकते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 में हो, गुणा 1 में होगा तो आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा लेंगे, 1 का गुणा 1 में होगा 1 ही आएगा। फिर नीचे का नीचे करते हैं, 1 का गुणा कॉट स्क्वायर थीटा में होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन नीचे वाले को निकाल सकते हैं। करड़ी में जो स्क्वायर में होता है उसको बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। मतलब हम इसको तो सिंपल करड़ी में ही लिखेंगे, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा को करड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा को जब करड़ी से बाहर निकालेंगे तो केवल बचेगा कॉट थीटा, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करड़ी में ही रहने देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये करड़ी में ही रहेगा बटे। इसको जब करड़ी से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल बचेगा कॉट थीटा, स्क्वायर हट जाएगा। ये बदल गया हमारा सेक थीटा भी बदल गया कॉट थीटा में। इसमें कॉट थीटा के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह हम tan थीटा को बदलेंगे, tan थीटा तो एकदम सिंपल है, tan थीटा को बदलना तो एकदम सिंपल है। tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा तो होता है कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा को 1/कॉट थीटा। एक आंसर हमारा तो यहाँ निकल के आया है और एक आंसर हमारा यहाँ निकल के आया है और एक आंसर हमारा यहाँ निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे करके इसको समझाया। उसी तरह ये भी क्वेश्चन, एकदम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए।
मतलब कोण ए के लिए सेक ए के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उनको हमको सेक ए में ही बदलना है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। तो सेक के अलावा 5 बच रहे हैं, पांचों को हमको बदलना होगा सेक में। जैसे साइन को सेक में बदलेंगे, कॉस को भी सेक में बदलेंगे, tan को भी सेक में बदलेंगे, कॉट को भी सेक में बदलेंगे और कोसेक को भी सेक में बदलेंगे। तो पहले नंबर पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसका नाम है साइन। उसका नाम क्या है? साइन। और यहाँ कोण ए लिया गया है, लिखेंगे साइन। तो साइन ए को हमको सेक में बदलना है, बहुत इजी होने वाला है साइन ए को सेक में बदलना। देखिए कैसे बदलेंगे। सर्वसमीकरण नंबर 1 देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हम यहाँ कोण ए लेके चल रहे हैं तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए का मान हमको चाहिए सेक के पद में, तो साइन ए का पहले मान निकालते हैं कॉस के पद में, फिर कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस को सेक में बदल देंगे। तो अगर यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर ए को रोकूं, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास तो यहाँ केवल साइन ए है, यहाँ स्क्वायर का मान निकल गया, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी, करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब साइन ए की जगह हम लिख सकते हैं करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं इसकी जगह लिख देता हूँ करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने लिख दिया साइन ए की जगह करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस का उल्टा सेक होता है और हमको इसको बदलना भी है सेक ए में, तो कॉस का उल्टा सेक तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को सेक में बदलेंगे तो 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब इसके बटे 1 मानेंगे, सेम टू सेम यही बना है, यहाँ भी 1 माने थे, यहाँ भी 1 माने हैं। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे, पहले करड़ी लगा लेते हैं। सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा, फिर माइनस लगाए, माइनस लगा लेंगे, 1 का 1 में होगा तो 1 आएगा, बटे सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा तो सेक स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई होगी। तो बस बन गया सेक के पद में। अब हम ऊपर वाले सेक को तो बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके साथ -1 आया है, लेकिन नीचे वाले को निकाल सकते हैं। यहाँ स्क्वायर लगाए, जब रूट से बाहर निकालेंगे, करड़ी से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बस सेक ए बचेगा। तो ऊपर वाला तो करड़ी में ही रहने वाला है, सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, करड़ी से बाहर निकालेंगे तो बचेगा सेक ए। ये हमारा निकल के आ गया पहला आंसर, जो साइन को हमने बदल दिया सेक में। साइन को सेक में बदला तो केवल सेक ही इसमें आया है, उसके अलावा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आया है। अब हमारा अगला होगा कॉस ए। कॉस ए को सेक में बदलना तो बहुत इजी है, इधर ही अभी बदले हैं कॉस को सेक में। हमारा अगला है कॉस ए। कॉस ए को बदल सकते हैं, बहुत सिंपल, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, इसको लिखेंगे 1 बटे सेक ए, ये बदल गया, बहुत सिंपल था। तीसरा क्या होता है, ये पहला था, ये दूसरा था, अब आया तीसरा वाला tan ए। tan ए को बदलना बहुत इजी होता है, हम सर्वसमीकरण जानते हैं tan का सेक के लिए, तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। हमको tan का मान चाहिए, tan ए को सेक में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यही रोकेंगे, 1 को उधर दे देंगे, 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये तो पहले से ही था, 1 प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगी करड़ी, तो tan ए बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1। tan ए बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1, हमने tan को बदल दिया सेक के पद में, हमारा आंसर निकल के आ गया कि tan ए बराबर होता है करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1। एक हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब चौथा होने वाला है, चौथा होता है cot ए। चौथा हमारा है cot ए। cot ए को बदलना तो बहुत इजी होगा, क्योंकि हम जानते हैं cot का उल्टा tan, और tan को पहले से ही बदल के रखा है सेक में, तो tan cot को लिख सकते हैं क्या, 1 बटे tan ए। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे tan ए बराबर, देखिए अभी निकाल के रखे हैं सेक के पद में, तो बस tan ए के लिए ये रख देंगे, करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1, ये बदल गया cot।
काट को भी बदल दिया सेक में, सेक के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आया इसमें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगला कौन सा होगा, अगला होगा कोसेक ए, पांचवा होने वाला है हमारा कोसेक ए। कोसेक ए को बदलना है सेक में, तो आप जानते हैं बहुत सिंपल है बदलना, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है साइन, हम इसको लिख सकते हैं 1/sin ए, और साइन ए को हमने पहले ही बदल रखा है सेक में, ये साइन को, ये तो पूरा मिल गया, लेकिन आप जानते हैं हमने पहले दिखा रखा है इसको कोसेक ए बराबर हो गया 1/sin ए, और साइन ए का मान हम पहले ही सेक ए के पद में निकाल रखे हैं, साइन ए का मान आया था, इसको हल किए थे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए, तो जहां साइन ए है हम वहां सेक के लिए रख सकते हैं इतना, क्योंकि साइन ए को ही बदल के लाया हमने इतना, साइन ए का मान ही इतना है सेक के रूप में, तो हम साइन की जगह ये पूरा रख सकते हैं, तो चलिए रखते हैं, 1 उतर जाएगा और बटा भी उतर जाएगा, साइन के लिए क्या आया है करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, बटे सेक ए, तो सेक ए सबसे नीचे, इसका गुणा 1 में होगा तो सेक ए ही आएगा, सेक ए बटे, इसको उतार लेंगे करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आ गया आंसर। हमने कोसेक ए को भी बदल दिया सेक में, तो हमारा ये आंसर निकल गया। तो हमने साइन को भी बदला, कॉस को भी बदला, tan को भी बदला, कॉट को भी बदला और कोसेक को भी बदला सेक में, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एकदम यही वाला दे, हो सकता है यहाँ पे कॉस आ जाए, यहाँ पे साइन आ जाए, तो आप इसी तरीके से चेंज करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा। तो मिलते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ, अभी इसमें बहुत सारे एग्जांपल होने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन कंफर्म है आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर है आता, और वो भी लॉन्ग में आता है 5 नंबर या 7 नंबर में, क्योंकि इसमें प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो का एंड करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें एग्जांपल बहुत ज्यादा होने वाले हैं, मैं हर वीडियो के लिए केवल 4 या 5 एग्जांपल या 3 एग्जांपल देता हूं, लेकिन इसमें मैंने कम से कम 10 एग्जांपल देने हैं, तो 6 ऑलरेडी हमने हल कर चुका है, 4 और बचे हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। सब क्वेश्चन प्रूफ होने वाले हैं, जो 4 क्वेश्चन हमारे बचे हैं वो प्रूफ करने वाले रहेंगे, सिद्ध करने वाले रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो हमारा अगला एग्जांपल होने वाला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा। इसका मतलब कि हमको इसको एलएचएस को हल करिए और आरएचएस को ला दीजिए, या इसको हल करिए इसको ला दीजिए, या इस दोनों को हल करके दोनों पक्ष को बराबर कर दीजिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एलएचएस को हल करेंगे और आरएचएस को ला देंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं एलएचएस को। हमारा एलएचएस क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस था। तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, फिर माइनस लगा देंगे, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर था मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब देख सकते हैं कि हर बराबर है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल उतार लेंगे साइन थीटा, ये दोनों बराबर थे, मैंने इसको उतार लिया, ऊपर वाला भी इसी तरह उतार लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसी तरह लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लिए बटे, इसका भी तो स्क्वायर है, ये पूरे टोटल का होल स्क्वायर था, तो इसका मैंने स्क्वायर अलग कर लिया और साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हमको पता है क्या होता है, नहीं पता तो निकाल सकते हैं। देखिए तो सबका नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, इसको यही रखेंगे, क्योंकि हमको इसका मान चाहिए, तो कॉस को उधर पे देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा, मतलब sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं ऊपर वाला की तरफ उतार लेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ निकाल रखा है। अब एक है तो एक का स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं, एक का स्क्वायर करेंगे तब भी एक ही आएगा। तो अब सिंपल बन गया, ऊपर वाला उसी तरह उतार लेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो अगर आप एक को ए मानेंगे और cos थीटा को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो लिखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो एक कोष्टक में ए की जगह 1 है प्लस बी होता है, बी की जगह cos थीटा है, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह cos थीटा, इतना होगा। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी 1 माइनस cos थीटा, एक से 1 माइनस cos थीटा तो एक तो कट जाएगा, तो एक बचेगा 1 माइनस cos थीटा बटे नीचे बचेगा एक 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा हमारा आ गया, और हमको यही प्रूफ भी करना था। देखिए एलएचएस को हल करके ये लाना था 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, तो हमने हल करके इसको एलएचएस को ला दिया आरएचएस, हम लिख सकते हैं बराबर आरएचएस। ये हो गया प्रूफ। ये हमने इनका यूज किया था इसमें, इसको प्रूफ करने के लिए आप चाहते हैं तो इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हमारा अगला एग्जांपल होने वाला है 8वां, tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, इसको सिद्ध करके लाना है 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो इसमें भी हम लोग एलएचएस को हल करने वाले हैं, तो एलएचएस बराबर हो जाएगा ये tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इस पूरे को हल करके हमको ये लाना है, तो हल करते हैं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बटे बटे लगा लेंगे बटे 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। ये फार्मूला ये तो होता है, tan थीटा बराबर ये होता है, cos थीटा बराबर ये होता है, प्लस लगा लेंगे, फिर cos थीटा बराबर लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा, फिर बटा है तो बटा लगा लेंगे 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। अब क्या करेंगे, इसके बटे 1 मान सकते हैं, इसके भी बटे 1 मान सकते हैं, ऊपर वाला तो इसी तरह उतार लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, फिर पूरे के बटा लगाएंगे, sin थीटा का गुणा 1 में होगा तो sin थीटा ही आएगा, माइनस 1 का गुणा cos थीटा में होगा तो cos थीटा आएगा, फिर इसके बटे sin थीटा का 1 में गुणा होगा तो sin थीटा, कितना आएगा, प्लस लगा लेंगे, ऊपर वाला इसी तरह उतार लेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, फिर पूरे के बटे लगाएंगे, cos थीटा का गुणा 1 में होगा तो cos थीटा, माइनस लगा लेंगे, sin थीटा का गुणा 1 में होगा तो sin थीटा आ जाएगा बटे cos थीटा का गुणा 1 में होगा तो cos थीटा। अब क्या करेंगे, सिंपल होने वाला है इसके बाद, बस यही कठिन था जो था। अब क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर करेंगे और बीच वाले का बीच में, ये इसका गुणा इसमें होगा और sin थीटा का गुणा sin थीटा में, इसी तरह cos थीटा सबसे ऊपर है और यहाँ भी cos थीटा सबसे नीचे है, तो cos थीटा गुणा cos थीटा में हो जाएगा और इसका बीच वाले का बीच में हो जाएगा। तो करते हैं, sin थीटा का गुणा sin थीटा में होगा तो आएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा का गुणा इसमें होगा तो कुछ तो आएगा, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे, बस गुणे के रूप में लिख लेंगे, तो cos थीटा गुणे sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा गुणे cos थीटा माइनस sin थीटा, उल्टा हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। प्लस लगा है बीच में तो प्लस लगा देते हैं,
कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे लगा लेंगे, साइन थीटा का गुणा इसमें करेंगे तो साइन थीटा गुणे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अभी इसमें कुछ कठिन लग रहा होगा, मुझे लग रहा है कि कठिन लगने वाला है, लेकिन नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल है। एक चीज इसमें देखना, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर जो प्लस में है इधर वो माइनस में है, और इधर जो माइनस में है इधर वो प्लस में है, तो हम इसी एक को चेंज करेंगे, तो हम इसमें से क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, इसको इसी तरह उतार लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उतार लेंगे। अब यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में होगा वो प्लस में होगा, जो प्लस में होगा माइनस में, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, तो यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, फिर बटे लगाएंगे, यहाँ से हमने माइनस अब कॉमन ले लिया है तभी ये चिन्ह चेंज हुआ है, तो अब इसमें भी चेंज नहीं करना है, पहले इसको उतारते हैं साइन थीटा को मैंने उतार लिया, अब ये साइन इसमें से मैं माइनस कॉमन लिया था ना, तो ये माइनस में, तो अब ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों सेम लग रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये तो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, और जो जो अलग अलग रहते हैं पहले तो उनको तो लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो अलग अलग है, इनको मैंने लिख लिया, लेकिन ये दोनों सेम है तो इनको एक बार ही लिखेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दो बार नहीं, दोनों सेम है तो बस एक बार ही लिखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का गुणा ऊपर करेंगे, और जब साइन थीटा का गुणा ऊपर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पहले से एक साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन क्यू थीटा होता है, साइन क्यू थीटा, फिर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, साइन से साइन कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो आएगा कॉस क्यू थीटा, ये आएगा। अब यहाँ पे हमारा इजी होने वाला है, इसमें कुछ बचा नहीं है, बहुत सिंपल होने वाला है, लेकिन जगह कम पड़ गई है तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाला मिटाने के लिए, अगर आपने नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए, मैं ऊपर मिटाने जा रहा हूँ। थोड़ा लंबा जा रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन इसका नियम यही है तो हमको करना ही पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। ये फार्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो उसको बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह कॉस थीटा, तो फार्मूला तो उसी तरह रहने वाला है, तो हम लोग लिखने वाले हैं ए की जगह साइन थीटा, फिर माइनस बी है तो बी की जगह क्या है कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। फिर दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है प्लस ए बी, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा। नीचे वाला उसी तरह जो बटे में है उसको उतार लेंगे, क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस
cos थीटा। ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम में कट गए, बचे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो समीकरण नंबर 1 देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब हम इस पूरे की जगह 1 रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, बटे ये बचा, ये तो कट गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये बहुत सिंपल बन गया। आपने ऐसा सवाल पढ़ा होगा 2 प्लस 2/3 प्लस 3/3, इसको हल करना होता है तो क्या करते हैं, हर बराबर इसको लिख देते हैं और ऊपर वाला इसी तरह उतार लेते हैं। तो अगर ऐसा दिया हो तो हम इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं, मतलब एक बार 2 के बटे 3 एक बार 3 के बटे 3, तो उसी तरह इसको भी करेंगे, लेकिन एक बार 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस लगा के एक बार इसके बटे ये लिखेंगे, तो लिखते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस लगा लेंगे, इसके बटे भी लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो नहीं कटने वाला लेकिन ये कटेगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा लंबा चला गया है क्वेश्चन। अब देखिए 1 बटे, इसको 1 पूरे 1 लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो जहां साइन 1 बटे साइन थीटा रहेगा हम लिख सकते हैं वहां कोसेक थीटा, इसको लिख देंगे कोसेक थीटा, फिर इनटू 1 बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, फिर प्लस ये सब कट के हो गया 1, तो इसको सही तरीके से लिख देते हैं 1 को आगे प्लस इसको लिख देते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। देख लीजिए इसको हमको प्रूफ करना था, इसको हल करके ये लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमारा आ गया। बस थोड़ा सा बढ़ा गया है क्वेश्चन और कुछ है नहीं, इसमें सिंपल मेथड था, इसमें कोई अलग से हमको तरीका नहीं ऐड करना पड़ा, बस इसको कैलकुलेट करते गए और हमारा निकल के आ गया, फार्मूले का यूज हुआ है बस। तो ये हमारा बराबर निकल के आ गया RHS, ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई पॉइंट इसमें नहीं समझ में आते तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी 2 और एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ, लेकिन वो अगली वीडियो में होगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 2 क्या 4 एग्जाम्पल दे देंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही रहेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।